हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके पहले पीएच का टॉपिक हमने पूरा प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो, क्लास 10th की साइंस की, और उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमने पीएच के बारे में तो पढ़ लिया, पीएच क्या होता है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। ठीक है। अब आपको बताना है क्या प्लांट और एनिमल पीएच के सेंसिटिव होते हैं। तो हमारी बॉडी का अगर हम रेंज देखें पीएच, वो क्या होता है 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ द पीएच चेंज। मतलब एक जो आपको पीएच स्केल दिए, पीएच चेंजेस दिए ना, बस इसके बीच में अगर रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि जब पीएच हमारा रेन वाटर का किससे लेस हो जाएगा 5.6 से, तो वो एसिडिक रेन होगी। ठीक है। जब रेन होती है उस टाइम जो उसका वाटर होता है, आप उसका पीएच चेक करें, अगर वो 5.6 से लेस हो गई, इट मीन्स वो क्या हो गई एसिडिक। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स, जब ये रिवर्स में जाती है तो पीएच जो है रिवर का भी कम हो जाता है, तो वहाँ पे भी एसिडिक हो जाता है आसपास का जो भी माहौल है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो सर्वाइव कर रहे हैं एनिमल्स, ठीक है, जो भी वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है जो उस रिवर के अंदर रह रही है, वो भी क्या हो जाती है, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। Acid in other planets. The atmosphere of Venus is made up of the thick white and yellowish cloud of the sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? एटमॉस्फेयर जो वीनस का है वो थिक वाइट और येलोइश क्लाउड है जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं कि वहाँ उस प्लेनेट पे जो है लाइफ है? नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड्स। ठीक है। बैकयार्ड अगर आप देखो सॉइल का जो है पीएच कितना होना चाहिए। देखो सॉइल में भी अगर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक सॉइल हो जाती है तो भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, बेसिक हो जाती है तो भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर जो है बेस मिलाया जाता है। ठीक है। और वो बेस मिलाने से क्या होता है, फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी एसिड है, उसके अंदर अगर हम बेस मिला देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, अच्छी होने लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या वैल्यू है। देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम ये चैप्टर 6 में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि हमारा स्टमक जो होता है एक एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अगर वो ज़्यादा रिलीज हो जाती है, नॉर्मल रिलीज हो रही है तब तो ठीक है, जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा रिलीज हो जाती है फिर क्या होता है, फिर ज़्यादा रिलीज होने से हमें क्या होती है, इरिटेशन होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है। वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसको ख़त्म करने के लिए जिस बेस का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटासिड। ठीक है। तो एंटासिड जो होता है ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस को जो है क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर हो जाती है तो उसके लिए जो हम एंटासिड यूज़ करते हैं ना, वो कौन सा होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसको ये एंटासिड है जो एसिडिक मीडियम को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीएच एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। जो हमारे दांत खराब होते हैं ना, उसमें भी पीएच का क्या कारण होता है। जो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, दांत हमारे खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे दांत, हमारे टीथ जो होते हैं उनके ऊपर एक इनेमल होता है, एक परत चढ़ी होती है। वो कौन सी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सापेक्टिड।
ठीक है। ये क्या होती है, इसके ये एक लेयर होती है, मतलब एक समझ लो आप क्रिस्टलिन फॉर्म होता है, एक लेयर होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि हमारे दांतों के ऊपर होता है, जो हमारे दांतों को बचाता है किससे, क्रोड होने से। लेकिन जब उसका pH 5.5 से कम हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे मुंह में और वो एसिडिक मीडियम ले आते हैं, ठीक है, शुगर एंड फूड पार्टिकल्स से। जब हम खाना खाते हैं ना तो क्या होता है, जब हमने कुछ खाया और खाने के बाद हमारे मुंह में कुछ पार्टिकल्स रह गए खाने के हमने, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एसिडिक मीडियम ले आते हैं और एसिडिक मीडियम जब आता है तो हमारे दांत का जो इनेमल होता है वो क्रोड होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, और वो खराब होता है तो इससे हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, अगर आपको प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले तो खाने के बाद अपने माउथ को प्रॉपर वॉश करना चाहिए, और साथ में टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर बेस हो, ठीक है, क्योंकि आपके मुंह में जो है एसिड रिलीज हो रही है तो उसको न्यूट्रल करना है, तो आपने क्या यूज़ करना है, बेस वाला टूथपेस्ट, ठीक है। आप ऐसे तो उसमें देखते हो ऐड में कौन सा, नमक वाला टूथपेस्ट, ठीक है, तो नमक वाला नहीं, क्या होता है वो, बेस वाला, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर। तो कई एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी केमिकल का यूज़ करते हैं। वो एसिडिक केमिकल होता है, ठीक है, जैसे कि हनी भी होती ना, आपने अगर किसी को काटा हो तो आपको पता है वहाँ पे कितनी इरिटेशन होती है, नहीं, तो वो किसके कारण होता है, क्योंकि उनके अंदर एसिड होते हैं, वो एसिड जो है हमारे अंदर चला जाता है और हमें इरिटेशन होती है। तो उसके अगर इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है तो हमें क्या लगाना चाहिए, बेस लगाना चाहिए, ठीक है। और ये बेस जो है बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, और उसके ऊपर अगर हम रब कर देंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप एक नेटल प्लांट्स होता है, उसके अंदर जो है मैथेनोइक एसिड होता है, तो अगर वो उसकी लीफ हमें इंजेक्ट कर जाए ना तो हमें जलन महसूस होने लग जाती है, इरिटेशन महसूस होने लग जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में दिया है कि इसको फिर न्यूट्रलाइज कैसे करें। जो नेटल प्लांट होता है ये फील्ड में, मतलब जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है, वहाँ पे अपने आप उग जाता है। तो अब इसकी लीव्स का जो हेयर है वो कैसे भी अगर हमारे चुभ गया तो क्या होता है, पेन होने लग जाती है, टच अगर मान लो एक्सीडेंटली हो गया तो। इसके अंदर जो होता है मेथेनोइक एसिड होता है जो कि हमें इरिटेट करता है। तो इसके आसपास एक और प्लांट पाया जाता है जिसको कहते हैं डॉग प्लांट। क्या कहते हैं उसको, यहाँ से डॉग प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो वो डॉग प्लांट जो होता है वो ग्रो होता है इसी नेटल प्लांट के आसपास। अब अगर आप उसको लेके आप उसके ऊपर रब कर दोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये लर्न करना है कि नेम ऑफ सोर्सेज और किसमें कौन सा एसिड होता है, जैसे कि विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और जो श्योर मिल्क होता है मीन्स दही कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, और आंट स्टिंग में मैथेनोइक एसिड, और नेटल अभी हम पढ़ के हटे हैं मैथेनोइक एसिड, ठीक है। ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से, ये आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए। कई बार इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मोर अबाउट द सॉल्ट के बारे में। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने फॉर्मेशन देखी थी सॉल्ट की कि कैसे फॉर्म होता है सॉल्ट, उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस। तो आप सॉल्ट के बारे में तो फैमिलियर होंगे ही, आपको पता ही होगा कि पीएच क्या होता है सॉल्ट का। अब सॉल्ट में कौन कौन से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, जिंक सल्फेट, ये सारे क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला कॉमन सॉल्ट का अगर कोई पूछे तो क्या होता है, NaCl, NaCl, ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना तो ये क्या होता है, ये अलग हो जाता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने लग जाता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। अभी आपको ये चीज़ आगे अगले पेज पे मैं समझाती हूँ। तो अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है ना वो समुद्र में, जो समुद्र में ये पानी दिख रहे हो ना आप, इसमें जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती है ब्राउन कलर की जिसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट।
और ये बनता कैसे, ये जो समुद्र की लहरें ना किसी कारण से यहाँ पर किनारों पर आ जाती है और फिर ड्राइड हो जाती हैं, तो उनके साथ जो है सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, उनके साथ सॉल्ट आ जाता है और वो मिल जाता है, उसके साथ काफ़ी इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, क्या आप जानते ही हो कि ये हमारे जो है स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर का स्ट्रगल में भी अगर हम सिंबल देखें तो वो सॉल्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च किया था। ठीक है, तो वो दांडी मार्च जो किया था यहाँ समुद्र के किनारे किया था। ठीक है, गुजरात में था ना, और उसको इसलिए हम इसको सिंबल भी मान सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। चलिए कॉमन सॉल्ट देखते हैं। कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल, केमिकल का रॉ मटेरियल होता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट से हम और भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और मोर मैनी, बहुत सारे सब्सटेंस जो है बनाए जाते हैं और उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। तो हम एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने के लिए आपको ये डायग्राम समझने की जरूरत है। इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये डायग्राम है, इसमें क्या है आपका, यहाँ पर एक कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, यहाँ से आपका ब्राइन सॉल्यूशन जाता है NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स जब पानी में घुला हुआ। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन डाला तो उसके बाद जब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो कैथोड है उसके पास जो है हाइड्रोजन गैस आ जाती है, और एनोड है, पॉजिटिव जो आयन होता है ना उसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव आयन्स होते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कैथोड उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, और एनोड जो है उसके पास क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है, और ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर कहीं फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं ऊपर आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। जब सोडियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन लिया था, उसमें वाटर डाला था, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ना कि किस तरीके से बनती है। अब क्या होता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी वो यहाँ से निकाल लेते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्राइन सॉल्यूशन बना वो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का निकला वो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इनके यूजेस क्या हैं। जो क्लोरीन का यूज़ है वो होता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, PVC में, और डिसइंफेक्टेंट में जैसे कि डेटॉल वगैरह होते हैं ना उनके लिए। ठीक है, CFCs, पेस्टिसाइड्स, ये सारा कुछ बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल में, ठीक है, और मार्गरीन में, अमोनिया और फर्टिलाइज़र में। ठीक है, इन सब चीज़ों में किसका यूज़ होता है, हाइड्रोजन का यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ब्राइन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें उसका डिग्रीजिंग मेटल में यूज़ होता है, मेटल को डिग्रीजिंग करने में, सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल, ठीक है, जो फाइबर्स हैं उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा था। ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम क्लोरीन गैस को, जो ऊपर हमें क्लोरीन गैस मिली थी, उसको अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है CaOCl2 और H2O। ये मीन्स क्या है, इसका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अगर पूछे तो CaOCl2। ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और अगर इसका केमिकल नेम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिए। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक सेटअप होता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ से क्लोरीन गैस को अंदर डाला जाता है, और जब यहाँ पर जो कैल्शियम CaOH2 होता है, ठीक है, तो जब ये क्लोरीन गैस इसके पास आके मिलती है तो ये क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके पाउडर के यूजेस तो आपको पता ही है कि क्या होता है। जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं, उसको टेक्सटाइल करने में, इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग, वुड पल्प बनाने में, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो है ब्लीचिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स बनाने में, लॉन्ड्री में, मतलब कपड़ों को ब्लीच करने में,
या किसी भी चीज़ का कलर हमने निकालना है ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स को फ्री करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। चलिए अब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ तो आपको पता है किचन में किया जाता है, क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह बनाने में, है ना, जिससे फास्ट उसको ऐड करो तो फास्ट फ्लफी हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, NaHCO3। इट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नेम आपको पता होना चाहिए। NaHCO3 किसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का, और इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये बनता कैसे, सोडियम क्लोराइड में जब हम वाटर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपको जो है बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेकिंग सोडा का यूज़ तो जैसे हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि पकोड़ा वगैरह बनाने में, जो भी हमारी खाने की चीज़ें होती है उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो ये बस इसमें आपने 2-3 पॉइंट्स यूजेस कर लेने, बाकी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। एंटासिड में भी इसका यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, कपड़े धोने वाला साबुन, ठीक है, कपड़े धोने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसका फॉर्मूला Na2CO3 और 10H2O, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना। अब बेकिंग सोडा में आपने क्या देखा, NaH था, यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, दोनों में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, आपने ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, किसको, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को हीट नहीं किया जाता, सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिलाया जाता है जब, तब क्या बन जाता है, सोडियम जो है हमारा यहाँ पर वाटर नहीं ऐड था, जब उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3, अगर उसके साथ 10H2O मिला है, इट मीन्स वो वेट है, अदरवाइज वो क्या है, वो ड्राई है, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा का यूज़ भी आपको पता है कि हमने घर में कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का यूज़ ग्लास में, सोप पेपर और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। सोडियम जो बोरॉक्स पाउडर बनता है उसके लिए भी एक केमिकल होता है, उसके लिए भी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्लीनिंग एजेंट घर में जो है सफाई के पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक सफाई क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और परमानेंट वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई। जो क्रिस्टल के सॉल्ट होते हैं क्या रियली ड्राई होते हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्नर ले लिया है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसके अंदर हमने सॉल्ट ले लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लिया है। अब उसको जब हीट किया ना, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। जब उसको हीट किया ना तो आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे कि यहाँ पर ना छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था ना, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, जब इसमें से वाटर बिल्कुल निकल जाता है ना तो ये वाइट कलर का हो जाता है, और जब इसमें वापस से हम पानी को मिला देंगे तो ये फिर से कौन सा कलर लेता है, ब्लू कलर ले लेता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, ठीक है, अगर ये है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स और मिला दिया तो वेट हो गया, जब वेट हुआ तो 10H2O, ठीक है। इसी तरीके से और भी सॉल्ट होते हैं, जैसे कि अगर हमने इसमें CaSO4 2H2O, इट मीन्स ये क्या होता है, ये केमिकल फॉर्मूला है किसका, जिप्सम का। जिप्सम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब जिप्सम को हीट किया जाता है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर कितना है, 2H2O, ठीक है। अब उसको जब हीट किया जाता है तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, लॉस कर देता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर कम हो गए तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हेमीहाइड्रेट। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर जिप्सम पूछे तो CaSO4 2H2O, ये दोनों में सेम है। यही चीज़ आप बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आपने याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी बोलते हैं, ठीक है। POP इसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O और CaSO4 2H2O क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। अब जिप्सम क्या होता है बच्चे, आपको पता होगा कि जब कई बार क्या होता है ना, चलो उसके यूजेस मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आगे पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर जो है प्लास्टर जो सपोर्ट करता है ना फ्रैक्चर में, कई बार बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी को, मतलब बाई चांस किसी को हो जाती है कि फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको प्लास्टर लगा देते हैं। देखा होगा ना आपने, वो POP होता है, या घरों में भी आपने देखा होगा POP की डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, जो POP है ना उसके साथ अगर वाटर मिला दिया जाता है, वो जो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। जब पाउडर था, पाउडर में वाटर मिलाया उन्होंने, जब हाथों पर लगा दिया या वॉल पे डेकोरेट कर दिया, तो वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। और वो जो हार्ड सब्सटेंस है ना, वही क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम POP मीन्स CaSO4 हाफ H2O, इसमें हमने 1.5 और मिलाया, तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम, ठीक है। क्लियर, देखो आप CaSO4 हाफ H2O था, यहाँ पर इसके साथ हमने 1.5, ठीक है। तो 1.5 अगर H2O मिलाया तो टोटल कितना हो गया, 1.5, और हाफ पहले से था, तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना हमने 2H2O, वो क्या हो जाता है, जिप्सम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब एक चीज़ और है कि इसको हमें ड्राई रखना चाहिए। जो हमारे पास POP ना, उसको ड्राई रखना चाहिए। अगर हम वेट कंटेनर में रखेंगे ना, तो क्या होगा, उस कंटेनर का मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जिप्सम बच जाएगा। और जिप्सम हार्ड मास होता है, और उसके बाद उसको हम दोबारा सही नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, फैक्चरिंग में, वॉल्स डेकोरेशन करने में, ठीक है, और टॉयज़ वगैरह बनाने में, किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।